सभी देशवासियों को नमस्कार। देखिए, मैं बात करूंगा हमारे कुछ भारतीयों की। मैं बात करूंगा कोरोना के समय से आरंभ, और अब मैं बात करूंगा ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध तक की। कोरोना के समय में परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। इतनी मृत्यु भारत के अंदर हुई जिसका सही आंकड़ा जो है सरकार के पास भी नहीं होगा। लेकिन अपनों को खोने का जो दुख है वह अपना ही जान सकता है। तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था भारत के लोगों से कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक संकट ना आए, तो आप जो है आपदा को अवसर में बदलिए। लेकिन इसमें कुछ जो भारतीय थे जिनके लिए पैसा सर्वोपरि हो चुका था, देश के नागरिकों का कोई महत्व नहीं था, वाकई उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि किस प्रकार से आपदा को अवसर में बदला जाता है। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर जिसकी कीमत 200 रुपये थी, वह 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार तक के बेचे, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलना था। उसके पश्चात जो वैक्सीन थी 5 हज़ार की 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक की बेची, और क्योंकि आपदा को अवसर में बदलना था, क्योंकि उस समय उनके लिए पैसा सर्वोपरि बन चुका था, मानवता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। और अब मैं बात करूंगा इजराइल, अमेरिका, ईरान के युद्ध की। इस समय देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब है, लेकिन यहाँ के नागरिकों ने क्या किया, फिर से आपदा को अवसर में बदलना आरंभ कर दिया। और जो घरेलू गैस है और कमर्शियल गैस है उसे जो है ब्लैक में बेचना आरंभ कर दिया। लोग लाइनों में लगे हुए हैं। घरेलू जो सिलेंडर हैं उनके जो है स्टॉक कर रहे हैं लोग बाग, कि आगे चलकर अगर इसकी अत्यधिक कमी आएगी तो हम उसे ब्लैक में बेचेंगे। तो भाई जो ये भारतीय काम कर रहे हैं, मैं बता दूं, पैसा ऊपर ले जाने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये देश तुम्हारा है, 143 करोड़ भारतीयों का है। अगर देश के अंदर किसी प्रकार की विपत्ति उत्पन्न होती है तो मौजूदा सरकारों के साथ दो, आम लोगों की जेबों को मत काटो, गरीब व्यक्तियों को ब्लैक में एलपीजी मत दो। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले में विश्वास करते हो, तो अगर आप अपने ही लोगों के साथ दगा करोगे, अत्यधिक पैसे के लालच में गरीबों का हक मारोगे, तो परिणाम भी आपको यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। और जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा, जो इस समय एलपीजी की, पेट्रोल डीजल की, जो इस समय ब्लैक करने की मानसिकता के साथ उसे स्टॉक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद।